सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में सौंसर में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन। 263 जोड़ों का हुआ विवाह, नवदंपतियों को दी गई शुभकामनाएं। घरेलू गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस ने शिवाजी चौक पर किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चूल्हा जलाकर बनाया खाना। छिंदवाड़ा पुलिस एवं खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया समर कैंप का शुभारंभ। 1 मई से 31 मई तक दिया जाएगा 8 खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण। और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर गुरैया सब्जी मंडी में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मजदूर व हम्मालों को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी। नमस्कार, स्वागत है आपका छिंदवाड़ा हलचल में। अब तक की तमाम खबरें लिए मैं हूं आपके साथ कोशिमा और अब देखते हैं खबरें विस्तार से। सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में आज सौंसर में मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें 263 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सौंसर के बिरसा मुंडा भवन के प्रांगण में आयोजित मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के अंतर्गत गुरुवार को 263 जोड़ों ने एक दूसरे का हाथ थामा, जिसमें नवविवाहित जोड़ों के बौद्ध धर्म, हिंदू रीति रिवाज, मुस्लिम निकाह एवं आदिवासी संस्कृति से विवाह हुए। इस अवसर पर सांसद बंटी विवेक साहू ने उपस्थित जनों को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में गरीब के कल्याण के लिए निकली योजनाओं में कन्यादान योजना भी महत्वपूर्ण योजना है। पहले गरीब को बेटी के विवाह की सम्मान के साथ करने की चिंता रहती थी। इस योजना से सम्मान के साथ गरीब अपनी बेटी का विवाह कर पा रहा है। आज हजारों लोगों की उपस्थिति में विवाह हो रहे हैं। इस योजना में प्रदेश में छिंदवाड़ा सर्वाधिक विवाह कराने पर प्रदेश में प्रथम स्थान पर है, जिसमें 9 ब्लॉकों में सर्वाधिक 4230 विवाह संपन्न हुए। छिंदवाड़ा जिले में सर्वाधिक 5300 विवाह कराने के साथ ही पूरे प्रदेश में छिंदवाड़ा एवं पांडुना भी प्रथम स्थान पर है। इसके लिए वे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करते हैं। इस अवसर पर उन्होंने नवविवाहित जोड़ों को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की ओर से शुभकामनाएं दी और नवविवाहित जोड़ों पर फूल बरसाए। कार्यक्रम में सांसद बंटी विवेक साहू, पूर्व शिक्षा राज्य मंत्री नाना भाऊ मोहोड़, कलेक्टर अजय देव शर्मा, विधायक विजय रेवनाथ चौरे, भाजपा जिला अध्यक्ष व जिला पंचायत सदस्य संदीप मोहोड़, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती सुरेखा इंदरचंद डागा के द्वारा प्रमुख अन्य जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में वर वधुओं को 1,28,87,000 के प्रतीकात्मक चेक प्रदान किए गए। सम्मानीय मंच एवं यहाँ पर उपस्थित हमारे अपने नए जीवन की शुरुआत कर रहे 263 वर वधु भाइयों एवं बहनों, सर्वप्रथम जो 263 वर वधु आज अपने जीवन की नई शुरुआत कर रहे हैं, परिणय सूत्र में बंध रहे हैं, मैं उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से यही कामना करता हूं कि इनकी जो आज शुरुआत हो रही है, ईश्वर इनको अपनी कृपा दृष्टि प्रदान करे, इन पर अपनी कृपा बनाए रखे। साथियों, मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना हमारी मध्य प्रदेश की सरकार की एक जन कल्याणकारी एवं गरीबों को सम्मान देने वाली योजना है। हमने देखा है कि जब गरीब की बेटी की शादी की डेट तय हो जाती है, तब पूरा परिवार चिंता में डूब जाता था। वो देखता था कि जब उनके गांव के बड़े आदमी के यहाँ, पटेल के यहाँ शादी हो रही है, धूम धड़ाके से शादी हो रही है, तो चिंता में डूबता था कि मेरी बेटी की शादी मैं कैसे करूंगा, बारातियों का सम्मान कैसे होगा। और इस डूब में पूरा परिवार शामिल होता था। बेटी की शादी के लिए कहीं अपनी जमीन गिरवी रख देते थे, मकान गिरवी रख देते थे। एक तरफ खुशी का माहौल होता था, लेकिन जमा पूंजी जाने के कारण दुख भी उनके मन में होता था। साथियों, हमारे मध्य प्रदेश के लाखों ऐसे पिताजी, गरीब पिताजी, जिनको चिंता में डूब जाते थे, ऐसी चिंता को दूर करने का काम हमारी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कर लिया। और बताते हुए खुशी हो रही है कि मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना आज गरीबों के लिए महत्वपूर्ण योजना बन गई है। हमारे छिंदवाड़ा पांडुना जिले के लिए खुशी की बात है कि कल छिंदवाड़ा में भी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत सामूहिक विवाह का आयोजन हुआ था। आज मेरे संसदीय क्षेत्र के दोनों जिलों में यहाँ
अंतिम कार्यक्रम है सौसर का। हमारे 7 विधानसभाओं के 11 ब्लॉक में 5300 से ऊपर यह शादियां हुई है। इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूं। साथ ही साथ हमारे छिंदवाड़ा जिले में 4230 शादियां हुई है, जो पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। अब सोचिए, अगर 5000 से ऊपर बेटे बेटियों की शादी हो रही है तो कितना पैसा हमारे गरीबों का बच गया। एक संदेश, सामाजिक संदेश भी देने का यह कार्य योजना करती है कि जो आज खर्चीली शादियां हो रही है, महंगी शादियां हो रही है, उसको दूर करते हुए ऐसे सामूहिक आयोजनों में पहुंच करके हम अपनी खुशियां मनाएं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, जरा एक बार जोरदार तालियां हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी की बजा दें, क्योंकि उनके नेतृत्व में ही मध्य प्रदेश में आज लाखों शादियां हुई है। मैं इस अवसर पर समस्त बेटे बेटियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई देता हूं। साथ ही साथ हमारे कलेक्टर साहब को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि पांडुना में भी अच्छा कार्यक्रम हुआ, सौसर में भी अच्छा हुआ, लेकिन हम इसलिए अगली बार और क्या अच्छा कर सकते हैं, इसके लिए प्रयास करना चाहिए, क्योंकि यह मुख्यमंत्री जी की योजना है, गरीबों के कल्याण की योजना है, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लाभ हो। इसके लिए हम लोग सब लोग काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में 50 रुपए की बढ़ोतरी, बेतहाशा बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था और सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज प्रदेश महिला कांग्रेस के आह्वान पर जिला महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी के नेतृत्व में छिंदवाड़ा के शिवाजी चौक पर बड़ी संख्या में महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। शहर कांग्रेस अध्यक्ष श्रीमती दीपा यादव ने पोस्टर लहराते हुए कहा कि आज देश की जनता महंगाई से त्रस्त है। रसोई गैस सिलेंडर मूल्य वृद्धि, बेतहाशा बेरोजगारी, गिरती अर्थव्यवस्था के लिए केंद्र सरकार जिम्मेवार है। किरण चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार और भाजपा की नीतियां गरीब विरोधी होती हैं। उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश की महिलाओं और गरीब परिवारों के लिए विशेष राहत पैकेज की घोषणा की जाए। विरोध प्रदर्शन कार्यक्रम में किरण चौधरी, दीपा यादव, मंजू बैस, अनु अरोरा, मनीषा पाल, आम्रपाली, साधना जंघेला सहित बड़ी संख्या में महिला कार्यकर्ता उपस्थित रहीं। आज शहर महिला कांग्रेस के द्वारा टीएमसी चौक में हम लोगों ने चूल्हा जलाकर आज यहाँ पर महंगाई को लेकर प्रदर्शन किया गया है, जिसका दर आज महंगाई बढ़ते जा रही है, महिलाएं निरंतर परेशान होते जा रही है। आप देखिए गैस सिलेंडर के दाम दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं, जिससे महिला बहुत ज्यादा परेशान है। रसोई घर में वो जब वो खाना बनाती है तो वो अपना जो पैसा पहले बचाया करती थी वो आजकल बच नहीं रहा है। महंगाई से उनके गहने तक बिकने लगे हैं। आज स्थिति ऐसी है। हम उत्तर प्रदेश में ये बोलना चाहते हैं कि आप देखिए कि इस तरह जो महंगाई हो रही है, महिलाएं इतनी परेशान है कि 2 वक्त का खाना बनाना भी मुश्किल हो रहा है। इतने धुएं में और इतनी परेशानियों में आज महिलाएं अपना घर का भोजन तैयार करती है। तो हम ऊपर निवेदन कर रहे हैं कि आप ये सब महंगाइयों को कम करें और आम जनता की बातों को सुने। जिस कदर वो महंगाई बढ़ा रही है उसे कम करने का हम निवेदन करते हैं। पुलिस अधीक्षक अजय पांडे के निर्देशन में छिंदवाड़ा पुलिस एवं खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन ग्राउंड में समर कैंप का शुभारंभ किया गया। इस आयोजन का उद्देश्य जिले के युवाओं को खेलों के प्रति प्रोत्साहित करना एवं उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान करना है। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आयुष गुप्ता, डीएसपी अजाक राजेश बंजारे, एसडीओपी अमरवाड़ा रविंद्र मिश्रा तथा सूबेदार लोहित की गरिमामयी उपस्थिति रही। कार्यक्रम में खेल एवं युवा कल्याण विभाग से जुड़े विभिन्न खेलों के प्रशिक्षक भी मौजूद रहे। इस 31 दिवसीय समर कैंप का संचालन 1 मई से 31 मई तक किया जाएगा, जिसमें एथलेटिक्स, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, कराटे, ताइक्वांडो, फुटबॉल, बैडमिंटन और कबड्डी जैसे 8 प्रमुख खेलों का प्रशिक्षण निःशुल्क रूप से प्रदान किया जाएगा। इस आयोजन में मुख्य भूमिका रक्षित निरीक्षक आशीष तिवारी द्वारा निभाई जा रही है, जो समूचे कार्यक्रम का समन्वय कर रहे हैं। यह समर कैंप जिले के युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है, जिससे वे खेलों में अपनी प्रतिभा निखार सकते हैं और अनुशासन, टीम वर्क तथा फिटनेस जैसे जीवन मूल्यों को आत्मसात कर सकते हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद और यहाँ पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जो खेल विभाग से हमारे अधिकारी लोग आए हैं, पुलिस विभाग से हमारे एसडीओपी चौड़े और एसडीओपी
अमरवाड़ा। राय साहब, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। अपने जितने भी कोचेज आए हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं जो अलग अलग खेलों में पार्ट लेने के लिए आए हैं। ये समर कैंप जैसा हर साल मध्य प्रदेश जो गवर्नमेंट है, शासन उनकी तरफ से, और सुबह और शाम दोनों बैचेज में खिलाया जाता है। तो आप सभी लोगों से अपेक्षा है कि इसमें आप लोग सुबह जल्दी उठेंगे। गर्मी की छुट्टी का टाइम है, तो ऐसा नहीं कि हम बहुत ज़्यादा आराम करें, ये समय को हम बहुत अच्छे से यूज़ करें। सुबह जल्दी उठकर यहाँ मैदान में आए, नए नए खेल जब आप सीखेंगे, नए नए आप लोगों से मिलेंगे, अपने दोस्तों से मिलेंगे, तो आपके लिए भी एक बहुत अच्छा एक एक्सपीरियंस रहेगा। ये एक जितने भी हमारे यहाँ पर कोचेज आए हैं, एकदम आपको पूरे बढ़िया से एकदम सिखाएंगे, पूरा ध्यान आप लोगों की तरफ रहेगा। अभी काफ़ी बच्चे जो बता रहे हैं बैडमिंटन कोर्ट जहाँ पर वहाँ रह गए, इसलिए आ नहीं पाए। अभी थोड़ी संख्या कम है, लेकिन जैसे जैसे पता पड़ेगा इसकी संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ती जाएगी। और यहाँ जितने भी फैसिलिटी है, बास्केटबॉल हो गया, फुटबॉल, वॉलीबॉल हो गए, ये सभी में आप लोग बहुत बहुत रुचि लेके खेलें। और इसके अलावा जैसा बताया कि जो पुलिस का अलग से समर कैंप चालू होता है, जिसमें सिलाई और अलग अलग एक्टिविटी होती है, उसमें अगर आप लोगों को जुड़ना है तो उसके लिए भी आप संपर्क कर लेंगे। जब वो चालू होगा तो उसमें भी आप लोग जुड़ लेंगे। मेन अपना हमारा यही कहना है कि अभी एक अच्छा मौका है, 1-2 महीने जो आप लोगों को मिले, इसमें आप अपना पढ़ाई के अलावा बाकी चीज़ों जैसे पर्सनैलिटी अपन वो डेवलप कर सकते हैं, इसलिए आप लोग इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पार्ट लीजिए। धन्यवाद। 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर आज विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार मजदूरों को उनके अधिकारों की जानकारी देने गुरैया सब्जी मंडी में हमालों के लिए एक विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित विधि विशेषज्ञों के द्वारा मजदूरों को उनके अधिकारों की जानकारी देते हुए केंद्र व राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न शासकीय योजनाओं का लाभ उठाने की बात कही गई। श्रम न्यायालय बनना है तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। उसके लिए हम हमारे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आ सकते हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अगर श्रम न्यायालय का कोई मामला है तो वहाँ पर आपका मुकदमा लगाने में मदद करेगा। निःशुल्क विधिक सहायता दे करके, निःशुल्क वकील उपलब्ध करा करके आपको वहाँ न्याय दिलाने का प्रयास करेगा। और बाकी शासन की जो भी योजनाएँ हैं उसमें कहीं कोई कठिनाई आती है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। और एक आवेदन दे दीजिए, तो जो भी समस्याएँ हम फिर उस संबंधित विभाग से संपर्क करके फिर आपकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करेंगे। या तो फिर ऐसा करिए कि आप अध्यक्ष हैं क्या, तो फिर एक हमको अपनी समस्याएं लिख करके दे दीजिए। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के नाम से एक आवेदन बना के दे दीजिए। जो भी आपकी समस्या है, आपको जो भी समय मिलता है आप बना के दे दीजिए, ठीक है। ये हम कैंप तो लगवा देंगे, कैंप का तो आप निश्चित करें। आधार कार्ड सबके पास है। आज अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस है। इस अवसर पर मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के आदेशानुसार एवं माननीय प्रधान जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमान सुशांत हुद्दार साहब के निर्देशन में सचिव माननीय राकेश सिंह साहब के साथ में मैं आज यहाँ मजदूर भाइयों के बीच में विधिक जागरूकता, कानून संबंधी जागरूकता कार्यक्रम यहाँ पर हमने आयोजित किए थे। इस दौरान हमने मजदूर भाइयों से उनकी समस्याएं पूछी और शासन की क्या योजनाएं उनके लिए संचालित हो रही, जैसे श्रमिक कार्ड अनिवार्य है, होना चाहिए, श्रमिक कार्ड के आधार पर उनको शासन की योजनाओं का लाभ मिलेगा, इस तरह की जानकारी उनको दिया है। साथ ही श्रमिकों के लिए जो शासन की योजनाएं चलाई जा रही है वह भी बताया है। निःशुल्क विधिक सहायता के माध्यम से अगर उनकी मजदूरी समय पर नहीं मिल रही है या अपर्याप्त मजदूरी मिल रही है तो उसके लिए श्रम न्यायालय गठित है, तो श्रम न्यायालय में उनका मुकदमा विधिक सहायता के माध्यम से लगाया जा सकता है। इस संबंध में इस तरह की जानकारी हमने उनको आज प्रदान की। मेरा नाम विजय खोबरागढ़े, मैं जिला विधिक सहायता अधिकारी। इमलीखेड़ा स्थित अंडरपास में गुरुवार को दोपहर करीब 12 बजे एक बड़ा हादसा होने से टल गया, जब तेज रफ्तार से आ रही एक कार अनियंत्रित होकर बस से जा टकराई। गनीमत रही कि बस ड्राइवर ने समय रहते ब्रेक लगा दिए, जिससे कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई। प्रत्यक्षदर्शी राकेश सक्सेना के अनुसार कार की रफ्तार काफी तेज थी। अंडरपास से गुजरते समय वह डिवाइडर से जा टकराई, जिससे उसका नियंत्रण पूरी तरह से बिगड़ गया। टकराने के चलते कार के एयरबैग खुल गए और वह सीधे पास में ही चल रही एक बस से जा भिड़ी। घटना में कार चालक को हल्की चोटें आई है। बताया जा रहा है कि बस नागपुर से छिंदवाड़ा की ओर जा रही थी, जबकि कार भी अंडरपास के रास्ते छिंदवाड़ा की ओर बढ़ रही थी।
टक्कर के बाद कुछ समय के लिए नागपुर छिंदवाड़ा मार्ग पर जाम लग गया, जिसे पुलिस की मदद से जल्द ही सुचारू किया गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि अंडरपास पर हादसों का खतरा बना रहता है, ऐसे में वहां यातायात व्यवस्था को लेकर अतिरिक्त सतर्कता जरूरी है। पुरानी गाड़ी के चादर, लोहे के पाइप, थ्रेशर व कूलर की जाली, लोहे की बटनों से छोटा तालाब स्थित पार्क में रेडियो बनाया गया है। इसे पुराने जमाने के रेडियो की तरह ही बनाया गया है, जिसकी ऊंचाई लगभग 10 फीट है और चौड़ाई 4.5 फीट के करीब है। इस विशाल आकृति के रेडियो में सुबह 6 बजे से 9 बजे तक और शाम को 5 बजे से 8 बजे तक FM रेडियो के सुरीले गीत पार्क में आने जाने वाले लोगों का मनोरंजन कर रहे हैं। रेडियो बनाने में लोहे की पाइप, लोहे की चादर, थ्रेशर मशीन की जाली, कूलर की जाली, लोहे के ढक्कन, गाड़ी का एंटीना आदि का उपयोग किया गया है। रेडियो के लिए नई इलेक्ट्रिकल वायरिंग लगाई गई है। पार्क की देखरेख करने वाले डीसी डहरिया ने बताया कि नगर निगम के सब इंजीनियर रोहित सूर्यवंशी द्वारा इसका निर्माण कराया गया है, जिसे भोपाल के कारीगर ने निर्माण कर हूबहू रेडियो बना दिया है। अब लोग इसे खूब पसंद कर रहे हैं। श्रोताओं नमस्कार, शुभ दोपहरिया, शुभ नमन। कार्यक्रम विविध भारती की गीतमाला में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। साथियों, दोस्ती एक अनमोल तोहफा है और एक अच्छा सच्चा दोस्त किसी दुआ से कम नहीं। जी हाँ, आज दोस्त और दोस्ती के भाव को लेकर ही होंगी बातें। आज के लिए संभावित फिल्में हैं शोले, सुहाग 1979 की, याराना 1981 की, 3 इडियट्स, जंजीर, दोस्ताना 1980 वाली, नमक हराम, खुदगर्ज, दोस्ती 1964 की, संगम। निगम के कमिश्नर सर एवं कार्यपालन यंत्री महोदय के निर्देशन में ये रेडियो हमने तैयार करवाया था। इसको बनाने के लिए आप देख सकते हैं, हमने नीचे सामान लिखा हुआ है। इस पर लोहे के पाइप, लोहे की चादर, थ्रेशर मशीन की जाली, ये जो सामने लगी हुई है, स्पीकर में और SUV में एंटीना जो गाड़ी में लगता है, इस रेडियो के एंटीना को बनाने के लिए उसका उपयोग किया है और उसको एक बड़ा एंटीना दिखाने के लिए लोहे के सामान का उपयोग करके इसको बनाया है। इनकी बटनों को लोहे के ढक्कनों का उपयोग करके बनाया और डीको पेंट करके इसको रेडियो का एक स्वरूप दिया गया है। और ये आप इसको देख सकते हैं, इसका हमने एक प्लेटफॉर्म भी टुकड़े, ग्रेनाइट के टुकड़े से सजाया है इसको। तो इसको हमने स्क्रैप मटेरियल का उपयोग करके तैयार किया है कमिश्नर साहब एवं कार्यपालन यंत्री के निर्देशन में। मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन के द्वारा आज मजदूर दिवस के अवसर पर वाहन रैली का आयोजन किया गया। इसके पूर्व संगठन ने शिवाजी चौक स्थित कार्यालय में यूनियन का ध्वज फहराकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया और वाहन रैली निकाली। यह रैली शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए शहीद स्मारक पहुंची, जहां संगठन ने पहलगाम हमले में आतंकवादियों द्वारा मारे गए निर्दोषों को श्रद्धासुमन अर्पित किए। इस दौरान बड़ी संख्या में संगठन के पदाधिकारी और सदस्यगण उपस्थित रहे। अंग्रेजों में तक इतनी मानवता थी कि वो हमको कुछ कानूनों के लिए, कुछ हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए कुछ कानून के लायक सालों के संघर्ष के बाद श्रम कानून बने हुए हैं, जिसमें मेडिकल और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के लिए एकमात्र कानून है सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉइज एक्ट, वो भी शामिल है, 1976 में बना और जिसमें हमारी कंडीशंस ऑफ सर्विस डिफाइंड है, चाहे अपॉइंटमेंट लेटर हो जिसके लिए फॉर्म ए हो, लीव रूल्स हो, बोनस, ग्रेचुटी, सभी उसके अंतर्गत डिफाइन की गई। इस तरह के प्रावधान उसमें किए गए हैं। ये ऐसे 4 श्रम कार्य संहिताओं के विरोध में 20 मई को ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक का आह्वान किया गया है सभी सेंट्रल ट्रेड यूनियन के द्वारा। इसमें सिर्फ एकमात्र सेंट्रल ट्रेड यूनियन नहीं है हमेशा की तरह, जो है भारतीय मजदूर संघ। हमको समझना होगा और इस हड़ताल की तैयारी के लिए 5 तारीख से 19 तारीख के बीच सभी जो छिंदवाड़ा में मैनेजर्स आएंगे उनको स्ट्राइक का नोटिस देना है। 15 से 19 के बीच में हमको स्ट्राइक का जो बैज आएंगे वो पहन के काम करना है। पोस्टिंग का कार्यक्रम भी होगा। इन सब कार्यक्रमों में आप भाग लीजिए और 20 मई की जो ऑल इंडिया जनरल स्ट्राइक है उसमें भी उसको भी सफल बनाइए। हड़ताल जो मई दिवस के इतिहास है या जो उसकी प्रासंगिकता है उससे आप भली भांति परिचित हैं, क्योंकि 24 घंटे को, जैसा कि कमेंट मनोज ने बताया, 3 भागों में बांटा गया है। पूरी तरह से वैज्ञानिक साइंटिफिकली अप्रूव्ड है, कोई नाजायज़ मांग नहीं, कोई गैरकानूनी मांग नहीं। 8 घंटे काम, 8 घंटे आराम और 8 घंटे हमारे सामाजिक और पारिवारिक कामों के लिए। इस तरह से ये हमारी 8 घंटे की मांग है। अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। शिकागो क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। शिकागो क्रांतिकारी साथियों को लाल सलाम, लाल सलाम, लाल सलाम। मजदूर एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। मजदूर एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। काम के घंटे तय
करो, तय करो, तय करो, काम के घंटे तय करो, तय करो, आज 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर मध्य प्रदेश मेडिकल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव यूनियन छिंदवाड़ा इकाई के साथियों द्वारा यहां स्थानीय ELC प्रांगण में यूनियन का ध्वज फहराया गया और साथ ही साथ यहां पर एक 2 पहिया वाहन रैली की निकाली जाएगी जो कि ELC जिला अस्पताल फवारा चौक और इंदिरा तिराहा होते हुए परासिया रोड पर क्लैरिस हॉस्पिटल से वापस आकर शहीद स्मारक पर जाकर पहलगाम में जो अभी 26 हमारे निर्दोष बेकसूर मासूम नागरिकों का नरसंहार किया गया है आतंकवादियों के द्वारा, उसके खिलाफ हम अपना विरोध प्रदर्शन करेंगे और श्रद्धासुमन अपनी इकाई के द्वारा अर्पित करेंगे। दुनिया के मजदूर, दुनिया के मजदूर एक हो, आवाज दो, पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा में 28 अप्रैल से 30 अप्रैल 2025 तक आयोजित 3 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यशाला NCL प्रोग्राम के 5वें प्रशिक्षण सत्र का समापन किया गया। इस प्रशिक्षण में इकाई में पदस्थ 50 पर्यवेक्षणकर्ता अधिकारी एवं अनुसंधानकर्ता अधिकारी सम्मिलित हुए। प्रशिक्षण में ADPO, FSL अधिकारी, प्रभारी फिंगरप्रिंट तथा CCTS टीम द्वारा अपराधों के अन्वेषण, नवीन आपराधिक कानून, उत्कृष्ट विवेचना कार्यवाही इत्यादि विषयों पर कुशलतापूर्वक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण में CCTNS पोर्टल, iGOT प्लेटफॉर्म एवं संकलन पोर्टल से संबंधित विशेष जानकारियां दी गई। साथ ही प्रशिक्षण में सम्मिलित सभी प्रशिक्षु के लिए क्विज कंपटीशन आयोजित किया गया, जिसमें प्रथम स्थान पर प्रधान आरक्षक अनीता मेश्राम, पुलिस कंट्रोल रूम छिंदवाड़ा एवं द्वितीय स्थान उप निरीक्षक तरुण मरकाम, थाना दमुआ को पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया। साथ ही पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा द्वारा प्रशिक्षण में सम्मिलित समस्त विवेचना अधिकारी कर्मचारियों को प्रशिक्षण प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। और अंत में आइए इन खबरों को समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं आज की सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। सांसद बंटी विवेक साहू के मुख्य आतिथ्य में सौंसर में आयोजित हुआ मुख्यमंत्री कन्यादान विवाह सम्मेलन। 263 जोड़ों का हुआ विवाह, नवदंपतियों को दी गई शुभकामनाएं। घरेलू गैस सिलेंडर की मूल्य वृद्धि सहित अन्य मुद्दों को लेकर महिला कांग्रेस ने शिवाजी चौक पर किया सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन, चूल्हा जलाकर बनाया खाना। छिंदवाड़ा पुलिस एवं खेल और युवा कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से पुलिस लाइन ग्राउंड में किया गया समर कैंप का शुभारंभ। 1 मई से 31 मई तक दिया जाएगा 8 खेलों का निःशुल्क प्रशिक्षण। और 1 मई अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर गुरैया सब्जी मंडी में हुआ विधिक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन। मजदूर व हम्मालों को दी गई उनके अधिकारों की जानकारी। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक ले हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।